हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। कुछ पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और कुछ पद हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि नोटिफिकेशन कैसे देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे देखना है आपको, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सभी पद से रिलेटेड डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ वेबसाइट पर, जहाँ से डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। यह जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग का पद है। टीचिंग का जो आवेदन आमंत्रित हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इस वाले लिंक पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ और डिटेल जानकारी देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, यहाँ पे दिया है पोजीशन, यहाँ पर डिपार्टमेंट, यहाँ पे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी सरकारी या प्राइवेट, ये कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है, यहाँ पे मेट्रिक लेवल और यहाँ पे पे लेवल दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे आते हैं तो इसमें टेक्निकल ऑफिसर के लिए रेगुलर बेसिस पे एक पद पर आवेदन आमंत्रित है और सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। L10 का पद है। अब इसमें यह कैटेगरी नहीं दिया है कि यह जनरल में वैकेंसी है या किस कैटेगरी में है। कोई कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है और ना ही एज लिमिट में कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी दी गई है, तो इसके लिए आप कमेंट नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए रेगुलर बेसिस पे एक पद है। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। L6 का पद है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक पद है। जो फर्स्ट पद है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेजुएट प्रोग्रामर के लिए है और सेकेंड पद है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। एक पद है, सैलरी सेम है, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी। जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक पद है और कंसोलिडेट सैलरी मिलेगी क्योंकि यह संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित है। अब एप्लीकेशन शुल्क के लिए MDI रूल्स अप्लीकेबल हैं और इसी रूल्स के अनुसार आपको एप्लीकेशन शुल्क मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करें कि अब डिटेल जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पे आना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। फिल करने के उपरांत बाई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको सेंड करना है। और प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, इस जीमेल आईडी पे भी सॉफ्ट कॉपी में आपको मेल करना है। मेल करने से पहले मैं एक बार और आपको बता दूं कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके और उसके बाद एक PDF बनाकर सॉफ्ट कॉपी में आपको मेल करना रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, सब चीज़ जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद आप वीडियो नहीं देखते और डायरेक्ट आप सोचते हैं कि विदाउट वीडियो देखें हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल हो जाए, हमें भरना भी नहीं पड़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिजर्व फील्ड, यहाँ पे एज लिमिट दिया है और यहाँ पे दिया है सैलरी और पे मेट्रिक लेवल। अब हम बात करें टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो रेगुलर बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन में MCA या BE या BTech के साथ में BTech कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या IT में होनी चाहिए, 50% अंक के साथ में होनी चाहिए। इस पद के साथ मिनिमम एक्सपीरियंस 10 साल का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ओरेकल, पीपल सॉफ्टवेयर, ERP इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड डिटेल जानकारी होनी चाहिए। एज लिमिट है 40 साल। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रेगुलर बेसिस ग्रेजुएट प्रोग्रामर के लिए क्वालिफिकेशन है BBA, BCA, BCom या ग्रेजुएट, या आपके पास MBA या MCA 50% अंक के साथ हैं तो आप अप्लाई करेंगे। लेकिन इन सभी क्वालिफिकेशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में। एज लिमिट है 35 साल। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिफिकेशन BBA, BCA, BCom
और ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट MBA या MCA या पोस्ट ग्रेजुएट 50% अंक के साथ में। यदि आपके पास LLB है तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, नहीं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 35 साल और इसमें भी संबंधित फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन में बिलीव होना चाहिए या एमलिव, दोनों में से कोई एक है और 55% अंक होने चाहिए। यदि आपके पास बिलीव क्वालिफिकेशन है तो 55% अंक होने चाहिए और बिलीव नहीं है तो एमलिव है तो 55% अंक होने चाहिए। यदि बिलीव और एमलिव दोनों आपके पास हैं और बिलीव में 50% है और एमलिव में 55% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सभी क्वालिफिकेशन के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें दिया है। एज लिमिट है 35 साल। अब यह वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। अब आप अपने रिस्क पे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रिस्क पे, क्योंकि यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यानी संविदा के आधार पर नौकरी है। कम सैलरी में आप तैयार हो जाएंगे नौकरी करने के लिए तो आपको दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ऐसा ही होता है तो आप अपने रिस्क पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको जब एक्सपीरियंस मांग रहा है तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप अप्लाई करें। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में बी विजिट डिटेल जॉब्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंडीशन एज रिक्वायर्ड ETC का आपको डिटेल जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जीमेल आईडी दिया गया है, इस जीमेल आईडी पर आपको सेंड करना है और 7 मई 2025 तक बाई पोस्ट या बाई कुरियर के थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, या जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए रेगुलर सर्विस हो या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और जो भी है, सीरियल नंबर 1 में जो दिया है कि जो प्रोबेशन पीरियड है 1 साल के लिए रखा जाएगा और आगे 3 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए। प्योरली मतलब बात करें तो यहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस है उसके आधार पे। और सेकेंड नंबर पॉइंट में दिया है कि संस्था का राइट्स है कि पदों की संख्या बढ़ा घट सकता है या नोटिफिकेशन कैंसिल कर सकता है। इसी तरह से फोर्थ नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, जीमेल पे सेंड करने से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है। तो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट ये डिटेल जानकारी दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आपको पूरी डिटेल जानकारी पढ़ लेना है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन नॉन टीचिंग एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। यदि आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप देख सकते हैं डिटेल जानकारी। अब यहाँ पे आप आते हैं तो किन किन पद के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और एडजंक्ट प्रोफेसर और विजिटिंग प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ग्रेजुएट प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अभी आप अप्लाई करना है। यहाँ पे आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको क्या करना है, ID डालना है, पासवर्ड डालना है, रजिस्टर करना है। आप पहले से रजिस्टर नहीं हैं तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको आगे की प्रोसेस करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल जानकारी दी गई है, इसको पढ़कर और आगे की प्रोसेस न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको करना है। तो जो है यह सब प्रोसेस है। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है। ये इजीली तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। तो यह जो वैकेंसी है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव में आवेदन आमंत्रित हैं। इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।